इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लास्टिक। ठीक है ना, प्लास्टिक क्या है। इससे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कौन सा वाले में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 17वीं में ही पूछा गया है। जस्ट आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं 17वीं का। तो देखिए प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, तो जो मोनोमर होता है उससे मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं पॉलीमर। वो कैसा है, सिंथेटिक है। ठीक है ना। द मोनोमर्स इन प्लास्टिक आर आइदर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन, विदाउट लिंक और इन क्रॉस लिंक। या तो ये स्ट्रेट चेन में होगा इस तरीके से, जैसे वो होता है आपका ये पॉलीथीन होता है CH2 ये दो स्ट्रेट चेन में मिलके ये सिंगल स्ट्रेट जो इथीन है वो मिलके बनाता है मल्टीपल एन टाइम्स। अगर वो रहेगा इथीन तो मिल जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन। अगर यही चेन जो है जैसे हम वल्कनाइज रबर में देखते हैं वो इस तरीके से एस ये सल्फ़र होता है उस वल्कनाइज रबर में। तो सल्फ़र का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ये एस और ये एस इस तरीके से क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। और इस तरीके के पॉलीमराइजेशन होने की वजह से उसको बोलते हैं ये आपका चेन पॉलीमर कहलाता है। ठीक है। तो अगर ये मतलब पॉलीमर या तो स्ट्रेट चेन होगा या फिर कैसा होगा, तो क्रॉस लिंक्ड होगा। ठीक है। क्रॉस लिंक में एग्जांपल आपको बता दिए हैं कि पॉलीथीन इज द स्ट्रेट चेन पॉलीमर, वेयर एज वल्कनाइज्ड रबर इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि पॉलीथीन जो है वो दो तरह का होता है, प्लास्टिक जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए नाम में ही पता है, थर्मो मतलब होता है हीट। ठीक है ना। प्लास्टिक मतलब नेचर होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक का नेचर क्या है, तो वो अगर आपका शेप है ना, शेप में फिर से एक बार शेप अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिए तो वो शेप को फिर से गेन कर लेगा। ठीक है, वही चीज़ को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है ना। अपने फॉर्म को फिर से पालेगा, जो फॉर्म है पहले का उसी फॉर्म को फिर से पालना ही कहलाता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी जो है वो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि वो आपने एक बार हीट किया, हीट करने के बाद वो फिर से पुराना शेप को, जब कूल होगा तो कूल होने के बाद एक शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन फिर से जब आप उसको हीटिंग करेंगे तो फिर से वो गेन कर लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिक में क्या होगा कि अगर आपने एक बार हीट कर दिया तो वो एक जैसा ही जिस तरह का शेप बना लेगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। दिस इज नोन एज सेटिंग, मतलब वो सेट हो जाएगा एक ही जैसा। उस शेप रीसेप नहीं हो पाएगा, मतलब फिर से शेप गेन नहीं कर पाएगा। चूँकि शेप नहीं गेन कर पाएगा तो उसको बोलेंगे थर्मोसेटिंग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है थर्मोप्लास्टिक क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक सर मेड अप ऑफ स्ट्रेट चेन। अच्छा, ये चीज़ बता दिए हैं कि वो जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो स्ट्रेट चेन में होता है। तो याद रखेंगे कि दीज आर स्ट्रेट चेन polymers, not cross-linked polymers. These plastic can be melted and molded into desired shape again and again. इसको हम बार बार शेप बदल सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका में क्या है, तो इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। इसका एग्जांपल क्या क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, टेफ्लॉन। ये तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर मेड ऑफ पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर हाईली क्रॉस लिंक्ड। दे कैन बी मेल्टेड एंड सेट इनटू शेप ओनली वंस। एक बार उसको मेल्ट करके शेप एक ही बार उसको पाया जा सकता है, ओनली वन शेप विल बी गेन। ठीक है, एग्जांपल है मेलामिन और बेकेलाइट। याद रखेंगे मेलामिन और बेकेलाइट, जो आपका जो स्विचेज बना होता है उसको बोलते हैं बेकेलाइट। ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक क्या होता है। तो दे आर गुड इंसुलेटर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए आप देखते हैं कि जो आपका प्लास्टिक का बना होता है जो हीट इंसुलेटर के लिए काम जो करता है, वो जैसे कुकर का जो हैंडल होता है उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है। उसके बाद दे आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको बात करना है तो वो आपका वायर जो होता है, केबल के ऊपर वायर के ऊपर जो रेड कलर का ब्लैक कलर का प्लास्टिक दिया जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो इंसुलेटर है। ठीक है ना। इंसुलेटर मतलब आप जानते ही होंगे दो तरह का वो हो सकता है। एक इंसुलेटर होता है, एक जो इंसुलेटर मतलब जो प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में रोकता है। ठीक है, या हीट को पास करने में रोकता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी सो दे आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सो दे आर यूज टू मेक कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड हैंडल्स ऑफ कुकवेयर, पहले बता चुके हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, उसमें जंग नहीं लगता है तो रेजिस्टेंट है कोरोजन के लिए। देयर फॉर यूज फॉर स्टोर केमिकल को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड
एंड अदर सब्सटेंसेस दे आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया और इंसेक्ट को रजिस्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक आर यूज टू मेक पॉलीथीन बैग यूज बनता है, वाटर बोतल बनता है इससे, अम्ब्रेला बनता है इससे। उसके बाद दे आर यूज फॉर पैकिंग टैबलेट को पैक करने में प्लास्टिक का यूज होता है। टू मेक थ्रेड्स बनाने में यूज होता है, फॉर स्टिचिंग वुंड और सिरिंजेज। उसके बाद डॉक्टर्स ग्लव्स इससे बना हुआ होता है। उसके बाद आपका नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी इससे, मतलब बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक से बनता है। नाउ अब एक जो होता है वो क्या होता है कि प्लास्टिक जो है वो डिके नहीं करता है, तो वो यूज़फुल नहीं है। किसके लिए यूज़फुल नहीं है? तो इन्वायरमेंट के लिए। तो दे आर थ्रेट टू इन्वायरमेंट। सो मोर यूजेज ऑफ प्लास्टिक इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। The waste which can be decomposed naturally by the action of microorganisms such as bacteria and fungi known as biodegradable waste। देखिए दो तरह का वेस्ट होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायो मतलब होता है आपका लाइफ, मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे बैक्टीरिया और वायरस से जो डिग्रेड कर जाए उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। और अगर अदर थिंग्स होता है जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि इसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब जब ये काम ही नहीं कर पाएगा तो ये डिग्रेड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? हीप फॉर्म हो जाएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब जहाँ रहेगा ये जमा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? पॉल्यूशन करेगा। सो ये थ्रेट टू इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो द टाइप ऑफ वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक कैसा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। दीज वेस्ट एक्यूमुलेट्स ईयर अपॉन ईयर एंड पोल्यूट द इन्वायरमेंट। मतलब ये एक साल के ऊपर साल जो है वो जमा होते जाएगा और ये क्या करेगा? इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करेगा। तो इस चीज़ को हमको कम करने के लिए, तो टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय प्लास्टिक वी शुड अडॉप्ट 4R, ठीक है ना, 4Rs, ठीक है ना, क्वाड्रा। क्या क्या है? रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। रिड्यूज मतलब हम कम यूज करेंगे प्लास्टिक का, रीयूज मतलब हम दोबारा यूज करेंगे प्लास्टिक का, रिसाइकल मतलब जो हमारा रिसाइकल है, उस जो प्लास्टिक है इसको ले जाके फैक्ट्रीज में इसको रिसाइकल करेंगे, दोबारा बना देंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। उसका रिकवर, जो प्लास्टिक मतलब कि रिकवर कर सकते हैं उसको रिकवर करेंगे। और बस इतना है। थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन थैंक यू बोलने से पहले आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल पूछा था, मिलानीन और बेकलाइट। इसमें से एक ऑप्शन शायद बेकलाइट दिया हुआ था। जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे 70वीं उनको याद होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बेसिक चीज़ फीचर्स से भी आप आज तो रटने का सवाल ही नहीं आता है, तो बेसिक फीचर्स से भी पूछ सकता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और क्वेश्चन पूछ देगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो है वो क्या होता है? सिंगल चेन होता है, मतलब स्ट्रेट चेन होता है या ब्रांच चेन होता है, पहला सॉरी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो रिमोल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आंसर होगा नहीं हो सकता है। तो इस तरह का प्रैक्टिस आपको करना होगा क्वेश्चन में। थैंक यू।